सेक्टर 9 में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके परिजन यहाँ पर पीजीआई में हमारे साथ हैं खड़े और काफ़ी देर से विरोध भी कर रहे थे। अभी एसपी सिटी भी यहाँ पर आए थे। अब काफ़ी देर से राजी नहीं हो रहे थे फैमिली वाले। अब क्या बात बनी है? बात सिर्फ इतनी ही बनी है अब तक कि जो फैमिली ने और दोस्तों ने मिलकर डिसीजन लिया है, इसकी बॉडी को सिर्फ मॉर्चरी में रखेंगे। पोस्टमार्टम जब तक नहीं करवाएंगे, जब तक कोई इंसाफ बने, हमें कोई दिखाई नहीं देता भी हमें कोई इंसाफ मिल जाएगा। इसलिए हमें ये बॉडी ना ख़राब हो जाए कि ब्रस्ट लगा हुआ है, तो इसके लिए हम सिर्फ मॉर्चरी में रखा रहे हैं। पोस्टमार्टम आप तब तक नहीं करवाएंगे? नहीं करवाएंगे तब तक। ये हमारे सारे दोस्तों का, फैमिली का डिसीजन है। जब तक हमें कोई आगे कोई सरकार या प्रशासन हमें दिखाई नहीं देगा ये उनके नज़दीक पहुंच गए। इससे पहले भी कोई थ्रेट था चरणप्रीत को, आपको लगता है? तो इससे पहले करीब 2023 में एक हल्के से गैंगस्टर का थ्रेट आया था, जिसकी हमने डीडीआर रफ्ट माजरी पुलिस स्टेशन में डलवाई थी। उसके बाद में हमने इसको वेपन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन किसी कारण कोई एक छोटा सा एक पर्चा था झगड़े का, तो उसके लिए वो वेपन बन नहीं पाया। तो उसके बाद में इसकी कोई भी कोई ऐसे किसी गैंगस्टर के साथ बात नहीं हुई। बहुत अच्छे स्वभाव का लड़का था और अपना खुद का काम करता था, हैंड टू माउथ था। ये नहीं था कोई बहुत करोड़पति था, बहुत अच्छा लड़का था। और नज़दीक गांव में किसी से भी पूछ लो, किसी को भी कभी ज़रूरत पड़ती थी कि जितने थोड़े बहुत पैसे दे सकता था, ये उनकी माली मदद भी करता था। जो आज हुआ है ये चंडीगढ़ प्रशासन के मुंह पे एक चपेड़ है कि चंडीगढ़ में, जो चंडीगढ़ को हम सेफ साइड मानते हैं, आज चंडीगढ़ में दिन दिहाड़े सुबह के टाइम एक मर्डर होता है। तो मर्डर जिसका होता है उसको चंडीगढ़ पीजीआई में लेकर आते हैं लड़के। इतने में जो मर्डर करने वाले लोग हैं वो पंजाब में एंट्री कर जाते हैं, जबकि चंडीगढ़ में कोने कोने में पुलिस कैमरा सभी जगह इनकी पीसीआर गाड़ियां खड़ी होती हैं। तो इन्होंने जब तक तो उनको काबू में नहीं लिया, तो अभी ये हमारे को दिखा रहे हैं कि उनकी फोटोज है कि जो हेलमेट ले रखा है, कि उसका नंबर जो फेक है मोटरसाइकिल का। ये तो जो भी कोई बंदा वारदात करने आता है वो फेक नंबर मोटरसाइकिल का लेकर आएगा और वेपन भी 2 नंबर का लेकर आएगा, हेलमेट भी लेकर आएगा। तो ये पुलिस को होना चाहिए कि जब हम इतनी चीज़ें देखते हैं तो ऐसे बंदों को गोली चलाने के बाद में 15 मिनट 20 मिनट का समय मिला, तो 20 मिनट में वो चंडीगढ़ क्रॉस कर गए। तो इस चंडीगढ़ की प्रशासन से हमारा आज भरोसा उठ गया। अच्छा, इससे पहले भी रेकी हुई थी, इससे पहले भी धमकी आई थी, क्योंकि इसके बाद पूरा मामला गैंगस्टर लक्की पटेल ने इसकी जिम्मेवारी भी ली है। देखो, जो लक्की पटेल ने जिम्मेवारी ली है, लक्की पटेल भी पता नहीं उसने जिम्मेवारी ली है किसने ली है, ये अभी क्लियर नहीं है। क्योंकि फेसबुक पे क्या होता है कि जिसका मर्डर होता है उसकी जिम्मेवारी थोड़ी देर में या तो कोई ना कोई डलवा देता है कि इसका जो परिवार है वो थोड़ा सा शांत हो जाए। लेकिन लक्की पटेल से इसकी कोई भी मतलब दुश्मनी नहीं थी और ये बहुत अच्छा लड़का था। 5 साल से जिम में आता था और अपने कारोबार पे जाता था। इसकी कोई भी ऐसी किसी के साथ दुश्मनी नहीं। जो 2023 में भी इसको थ्रेट थोड़ी सी कॉल आई थी, वो भी किसी लड़के के कारण जो थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी वो क्लियर हो गई थी। उसका भी कोई दुश्मनी के साथ चक्कर नहीं था। तो उसकी भी हमने डीडीआर रफ्ट डलवाई थी कि हमारे को इस नंबर से कॉल आया, और 23 से लेकर आज तक कभी भी उसको कोई फ़ोन नहीं आया। मेरे साथ उनके फ्रेंड भी हैं, आप उनके साथ रहे हो बचपन से, आपको लगता है कि उसका किसी के साथ, चरणप्रीत का किसी के साथ कोई झगड़ा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है जी। जो झगड़ा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਪਟਾ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। और उन्होंने पिस्टल के अप्लाई किया था आम लाइसेंस के लिए? बिल्कुल करा सीगा कि उन्होंने पहला थ्रेट आईयां सीगियां, उन्होंने अप्लाई भी किया सीगा, काफ़ी चक्कर भी लाए, पर कोई प्रशासन वालों 1% ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦਾ ਆਰਮ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾइसेंस। आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट क्यों नहीं नजर आ रहे? सर पर्सनली तो पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब तक यहाँ पर बॉडी रखी हुई थी 3 घंटे तक तो इनसे रिकॉर्डिंग नहीं निकलवाई थी, कैमरे की फ़ोटोज़ निकली, आके हमें सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे बेटर तो ये है ना कि जो क्रिमिनल है उनको पकड़ ले। 5-5 मिनट में आ जाते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन रह गई है, आपका फ़ोन रह गया है, आपका गाड़ी की चाबी रह गई है, कोई आता है हमें ये बयान लिखवा दो। एक्चुअल ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ।
ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਲਾਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਆਏ, ਮੈਡਮ ਉੱਧਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਸਨਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। फिर आप तब तक पोस्टमार्टम नहीं करोगे? ਨਹੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਰਖਾਵਾਂਗੇ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ। तो फैमिली और रिलेटिव्स जितने भी है वो कह रहे हैं कि वो तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे जब तक उन्हें लग नहीं जाता कि चंडीगढ़ पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। अभी तक वो चंडीगढ़ पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। नाइट ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह।